थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। बैठिए, ठीक है। थैंक यू। यस मैम। शुरू करें? यस मैम। ठीक है। हमें अपने बारे में कुछ बताइए। अपना नाम और अपना निवास स्थान रिवील मत करिएगा। ओके मैम। मैंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई बोकारो स्टील सिटी से कंप्लीट की है। उसके बाद मैम मैंने अपना डिप्लोमा आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक जमशेदपुर से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने बीकॉम बिहार से कंप्लीट किया है और उसके बाद मैंने एज अ जूनियर आर्किटेक्ट मैंने वर्क किया है। फिर एज अ स्पेशल सर्वे अमीन मैंने डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्वे में वर्क किया इन बिहार गवर्नमेंट अप्रॉक्स 2 ईयर 9 मंथ्स। और उसके बाद मैम 2023 में मैंने रिज़ाइन किया फॉर बीपीएससी प्रिपरेशन एंड मैम ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है एंड फर्स्ट इंटरव्यू। यस मैम। आपने डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर किस साल किया था? 2015 में। यस मैम। तो why did you pursue BCom? उसके बाद में आर्किटेक्चर को एक फर्दर परस्यू क्यों नहीं किया ग्रेजुएशन? मैम कंटिन्यू मतलब मैंने उसके बाद करना चाहा था, मैंने एंट्रेंस वगैरह भी दिया था बट मैम कुछ रीजंस के वजह से मेरा एडमिशन हो नहीं पाया। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कर रही थी। तो मैम टोटल 9 NITs में ही मतलब आर्किटेक्चर है। तो मैम सीट्स थोड़े कम थे और मेरी रैंकिंग 14,000 के अराउंड थी तो मैम एडमिशन हो नहीं पाया। तो आपने अटेम्प्ट किया था? हाँ मतलब मैंने 2 बार मतलब दिया था। एक JEE का पेपर 2 होता है फॉर आर्किटेक्चर और एक नाटा होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो नाटा के थ्रू तो मैम एडमिशन मिल रहा था सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में बट मैम वो महाराष्ट्र में है तो ड्यू टू बिहार के रेसिडेंस होने की वजह से वहाँ पे वो नहीं हो पाया। इसलिए आपने बीकॉम ले लिया? यस मैम बीकॉम। अच्छा ठीक है। While this is not related, but what confounds me कि आपने कुछ वक्त as a junior architect काम भी किया बिहार सरकार के साथ? नहीं मैम डिजाइन कंसल्टेंसी मैम बैंगलोर में मैंने वर्क किया है। I see. But somehow you landed with history in your optional. ये कैसे किया? ये transition कैसे explain करेंगे आप? मैम हिस्ट्री को मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि जब हम लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में भी हिस्ट्री को करते हैं और मेंस में भी तो मैम ऑप्शनल जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो अगर मैं बीकॉम मतलब अगर कंसीडर करती या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंसीडर करती तो मैम ये काफ़ी लेंथी हो जाता मुझे मतलब प्रिपेयर करने में। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री को पिक किया मैम। एक स्ट्रैटेजिक चॉइस किया। कॉमर्स भी चूज नहीं किया आपने? नहीं मैम कॉमर्स के कंपेयर मुझे लगा हिस्ट्री वुड बी इजी फॉर मी। I see. Yes ma'am. Okay. Your hobbies include sketching. Sketching, yes ma'am. क्या सेट करती हैं आप? स्केच में तो मैम रैंडमली मुझे कोई भी लैंडस्केप या कोई पर्टिकुलर पिक्चर या मतलब जैसे लॉर्ड गणेशा की कोई फोटो मुझे अच्छी लगे तो मैम वो भी मैं स्केच करती हूँ। किस चीज से स्केच करती हूँ? पेंसिल्स बेसिकली मतलब अलग अलग टाइप के पेंसिल्स होते हैं जैसे शेडिंग वगैरह यूज करने के लिए बोर्ड पेंसिल्स यूज करती हूँ और अगर बहुत फाइन मतलब बस उसको कंटूर करना है या फिर कुछ ड्रॉ करना है तो उसके लिए लाइट पेंसिल्स यूज करती हूँ H पेंसिल्स। ओके आपके कैरेक्टर सिलेक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लें? यस मैम। बहुत एक्साइटेड हैं आप कैरेक्टर सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे? यस मैम। Shall I change the line of questioning? नो मैम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक्साइटेड हूँ इसलिए। राइट ऑफ कोर्स। मुझे ये बताइए कि बिहार एजुकेशन सर्विस जो आपने 3rd नंबर पे रखा है, यस मैम, ऐसी कोई चीज जो बिहार एजुकेशन सर्विस की तरफ आपको अट्रैक्ट करती है, दैट यू रियली लाइक? मैम बिहार एजुकेशन सर्विस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट अभी नाउडेज क्या है कि उसमें मतलब रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मतलब जैसे पहले स्कूलिंग का जो एक था मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो मतलब बेटर हो ही रहा है, उसके साथ ही साथ ये चीज़ है कि अभी मतलब समग्र शिक्षा अभियान जो है मिड डे मील वगैरह है तो उसमें भी मैम ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब हो रहे हैं और जो क्वालिटी वगैरह है वो मतलब इम्प्रूव हो रही है। साथ ही साथ मतलब कि जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन भी मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब मैं बेसिकली मैम एजुकेशन को मुझे एक कॉन्क्रीट आंसर दीजिए कि बिहार एजुकेशन सिस्टम या बिहार के एजुकेशनल इकोसिस्टम में आपको क्या चीज अट्रैक्ट करती है? आपने मुझे बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए, एक कॉन्क्रीट आंसर बताइए। मैम एक कॉन्क्रीट आंसर अगर मैं पिक करूँ तो जो टेक्नोलॉजी
मतलब अभी यूज हो रही है, जैसे स्कूलिंग वगैरह को मतलब उसके जो रूल रेगुलेशंस को मतलब सिक्योर ज्यादा मतलब फर्म करने के लिए। कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हो? सॉरी मैम, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मतलब एक अटेंडेंस के लिए भी वहाँ पे मतलब है, जिसपे मतलब कि जो लोकेशन होती है, मतलब एट अ टाइम क्या लोकेशन पे मतलब लोग हैं उस लोकेशन के कारण। अटेंडेंस इंश्योर कर लेने से पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, आपका ओपिनियन क्या है? नहीं मैम, मल्टीपल रीजंस मतलब मल्टी सेक्टोरल मतलब चीजें अगर हम लोग करेंगे तभी होगा, सिर्फ अटेंडेंस से तो नहीं होगा। अटेंडेंस से सिर्फ हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि टीचर्स एज वेल एज मतलब जो बच्चे हैं वो ऑन द टाइम, जो स्कूल का एक टाइमिंग है उस टाइमिंग में अगर वो अवेलेबल होंगे तो जो भी एजुकेशन मतलब कि जो भी पढ़ाई है या फिर जो भी अदर एक्टिविटीज है, करिकुलम एक्टिविटीज, उसका वो हिस्सा बन पाएंगे। बिहार पुलिस सर्विस का चयन किया है आपने? यस मैम। मुझे ये बताइए कि पुलिस सिस्टम या पुलिस इकोसिस्टम जो बिहार का है, इसमें कितनी महिलाएं हैं? सॉरी मैम, एग्जैक्ट फिगर तो मतलब उसका परसेंटेज में मैम 35%, जहाँ तक मैं थोड़ा सोच पा रही हूँ, आई थिंक। मुझे कोई ऐसी 3 प्रोविजंस बताइए बिहार पुलिस सर्विस में जो कि उनको थोड़ा सिटीजन सेंट्रिक बनाती है या एक्सेसिबल बनाती है। एक तो मैम जो अभी पिंक पुलिस सेवा चल रही है फीमेल्स के लिए, उससे काफी वो सेंट्रिक है। दूसरी चीज की मैम जो साइबर सिक्योरिटी के लिए मतलब हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया 1930 उसके वजह से। और जो बिहार पुलिस के मतलब ड्रग्स और जो इन सब मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो चीजें चल रही हैं, उससे भी मतलब कि काफी ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि ये एक जो गैप है बिटवीन पुलिस सेवा और लोगों के बीच में, वो गैप मतलब कि कम हो रहा है। बच्चों को कैसे डिफाइन किया जाता है? बच्चे का, चाइल्ड का कोई डेफिनेशन है? मैम किस एज ग्रुप के लोग को या लोगों को आप चाइल्ड कहेंगे, और ये डेफिनेशन किसने दिया? एग्जैक्ट मुझे मतलब ये डेफिनेशन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एजुकेशन को लेकर के है कि 6 से लेकर के 6 साल से लेकर, आई थिंक। श्योर है या गेस कर रही हैं? मैम मैं मतलब गेस कर रही हूँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। चाइल्ड का डेफिनेशन कहाँ से आया है इसके बारे में जानकारी नहीं है? नहीं, इसके बारे में तो अभी मुझे जान, लेकिन मुझे पॉक्सो का नाम सुना? हाँ, पॉक्सो एक्ट का तो मैम सुना है। पॉक्सो ने चाइल्ड का डेफिनेशन कहाँ से उठाया? पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, सॉरी मैम आगे मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पता है ना? हाँ यस मैम, पॉक्सो पता है मुझे। तो उन्होंने चाइल्ड का डेफिनेशन अच्छा, चिल्ड्रन का डेफिनेशन कहाँ से उठाया? मैम आप क्या गेस कर सकते हो? नहीं। ठीक है, सॉरी सर। आर्किटेक्चर में आपका डिप्लोमा है? यस सर। आर्किटेक्चर में किस तरह के ज्योमेट्रिकल शेप को हम यूज में लाते हैं? सर डोम्स का यूज किया जाता है, ट्रायंगुलर शेप्स का यूज किया जाता है, रेक्टेंगुलर शेप्स का यूज किया जाता है, स्क्वायर शेप्स का यूज किया जाता है, कुछ और भी शेप्स होते हैं, मतलब फ्री फ्लोइंग शेप्स भी होते हैं। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर बड़ा नामी होता है आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए, कौन सा है? सर कैड और 3ds मैक्स। ओके। हिस्ट्री में कोई ऐसा शासक जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो? एक तो सर अकबर को मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि अकबर के टाइम पे भी काफ़ी मतलब कि आर्किटेक्चर वर्क हुआ था। दूसरा कि सर शेरशाह सूरी के टाइम पे भी उन्होंने भी मतलब अपना जो वो बनवाया था मॉस्क्यू, उसमें भी मतलब एक आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा मतलब दिखता है। किस तरह के ये जो आपने दोनों मुगल कालीन ही लगभग उसी दरमियान के आगे पीछे थोड़ा लिया है, किस तरह के आर्किटेक्चर हम लोग वहाँ देखते हैं मुगलों के जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है? सो वो बेसिकली इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि वो वहाँ पे सर एक जगह से तो मुगल का इन्फ्लुएंस दिखता है, और दूसरा जो शेरशाह सूरी के टाइम पे है उसमें मतलब कि जो पर्शियन मतलब उधर का सर वहाँ का मतलब कि उस पर इन्फ्लुएंस दिखता है। उसकी क्या खासियत होती है उस शैली की? सर उसमें है कि मतलब हम डोम्स ही बेसिकली बनाते हैं, डोम्स का आर्किटेक्चर होता है, ऊपर का जो गुबंद बोलते हैं वैसा कुछ होता है, और उसके बाद जो मटेरियल यूज करते हैं वो मार्बल, सैंडस्टोन्स और
लाइम वगैरह का भी यूज होता था, नक्काशी वगैरह का भी कोई? नक्काशी वगैरह का भी है सर, इसके लिए वो भी यूज होता था। अब ये बताइए कि अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है बिहार में। यस सर। बजट में आप चूंकि इस फील्ड में डिप्लोमा ली है तभी ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा Yes, हूँ, क्या बिहार के लिए क्या खास है इस क्षेत्र में करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र? सर इंफ्रास्ट्रक्चर से सर 7 निश्चय 3 में अभी अनाउंस हुआ था कि मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, उसके अंतर्गत ये था कि हम तो एक तो फिल्म सिटी से डेवलप कर रहे हैं नालंदा में, राजगीर में, तो फिल्म सिटी से डेवलप होगी तो सर वो भी एक काफी ज्यादा मतलब आर्किटेक्चर व्यू ऑफ पॉइंट से मतलब मैं उसे देखती हूँ। दूसरी चीज की सर जो भी मतलब कि स्मार्ट सिटीज वगैरह का मतलब काम चल रहा है वो है। तीसरा चीज की सर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सर्किट्स हैं बिहार में उसके अलोंग डेवलप करेंगे ताकि उससे टूरिज्म काफी बूस्ट हो और जो अच्छी फैसिलिटीज हैं वो फैसिलिटीज वहाँ पे लोगों को मतलब कि अवेलेबल हो। उसके बाद सर स्पोर्ट्स सिटी पटना में बनाने की बात हो रही है। ये है और सर मैं अभी रिकॉल फिल्म सिटी वाकई में राजगीर में आने वाला है या कहीं और? सर अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग राजगीर की बात हुई है। और उसकी और? यस सर राजगीर पक्का? ये सर मैंने जितना अगर पढ़ा सही रहा तो आपका बीपीएससी हो जाएगा, गलत रहा तो फिर? सर मैंने जो पढ़ा मतलब रिसेंट में सर अगर कुछ अपडेट हुआ तो सॉरी सर आई डोंट नो, लेकिन जो मैंने प्रीवियस जो मैंने पढ़ा हुआ है सर उसमें राजगीर की ही चर्चा थी। चर्चा होना और डिसीजन होना दोनों में अंतर है। यस सर। तो क्या राजगीर है अभी ये या केवल चर्चा है? सॉरी सर आई एम नॉट श्योर इफ अगर चेंज कुछ हुआ है तो। ओके, अभी आप जो फिल्म सिटी की बात की है ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर देखता है। यस सर। है ना? यस सर। कितना का बजट अभी पेश किया है आर्ट एंड कल्चर, कुछ देखे अखबारों में आया हुई है? सर सॉरी सर इसका मुझे आइडिया नहीं है कि कितना प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये बताइए कि बीपीएस आपका एक चॉइस है, बिहार पुलिस सेवा। आप आर्किटेक्चर की स्टूडेंट है तो थोड़ा सा क्रिएटिव क्षेत्र माना जाता है ये सब चीजों को, और पुलिस का सेवा थोड़ा रफ एंड टफ माना जाता है। तो आप खुद को वहाँ पे देखती हैं, मतलब एक कंफर्ट जोन फील करती हैं कि आप काम कर पाएंगी? यस सर मैं कंफर्ट जोन फील करती हूँ। रीजन सर मुझे ये फील होता है कि इन आर्किटेक्चर हम लोग सर मतलब कि स्पेस में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। तो जब मैं पुलिस सर्विस में भी जाऊंगी तो सर मैं इस स्किल का यूज वहां पे भी करूंगी, ऑर्गेनाइज करने में चीजों को। मतलब मान लीजिए कि 200 आदमी का क्राउड है कहीं पे भीड़ में और आपको कमांड दिया गया है कि जल्दी से इनको ऑर्गेनाइज करो, आप क्या करेंगे? सर मैं कोशिश करूंगी सर मैं उनको क्यूज में मतलब डिवाइड करूं। क्यूज में और क्लासिफिकेशन का आधार, और अगर सर कुछ ऐसा करना है तो सर मैं उनको मतलब कि ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकती हूँ। क्या आधार होगा उसका? सर ग्रुप्स में डिवाइड करने का ये आधार हो सकता है कि जितने भी मेन हैं उनको हम सेपरेट कर दें, जितने भी फीमेल्स हैं उनको सेपरेट कर दें, जितने भी चाइल्ड है उनको सेपरेट कर दें, बच्चों को सेपरेट कर दें, और जो ओल्ड एजेस हैं उनको सर अलग सेपरेट कर दें। इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे आप? यस सर। चलिए ठीक है सर। आपने जैक से पढ़ाई किया? ये सर झारखंड। इसका फुल फॉर्म क्या है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल। कब बना था? सॉरी सर इसका मुझे अभी मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पता है आपको जैक बड़ा बनने शूट? सर मतलब जैसे बिहार में मतलब एजुकेशन का बोर्ड है वैसे ही सर वहाँ पे झारखंड में भी एजुकेशन की बोर्ड है। बिहार में बजट पास हुआ है अभी आपने बताया सर। यस सर। 7 में से 3। उसका क्या एम है? उसका एम है सर बिहार में मतलब जो गवर्नेंस चल रही है उसको और बेटर करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज चल रही हैं उसको भी इम्प्रूव करना, और जो बिहार को मतलब एज अ इंडस्ट्रियल हब हमें मतलब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग को और बेटर करना है। 2025 to 2030। बजट में कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ कहा गया? हाँ यस सर। जैसे बिहार किसान मतलब कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6000 की राशि दी जाती थी सर, उसी आधार पे मतलब कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे 3000 की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी किसानों को। हाँ 3000 की राशि सर। 3000 है सर, कंफर्म है सर, 3000 है। अच्छा स्केचिंग आपका हॉबी है? यस सर। स्केचिंग में 3D इफेक्ट लाने के लिए क्या किया जाता है? सर शेडिंग की जाती है। एक फोर शाइटनिंग करके एक शब्द आता है इसके। फोर शाइटनिंग सर सॉरी मैं इसके बारे में अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा बजट में जो शिक्षा का अलॉटमेंट हुआ है कितना हुआ है?
सर लगभग 61,000 करोड़ के आसपास सर एजुकेशन का है, और हायर एजुकेशन बोर्ड एक अलग से इस बार प्रस्तावित है, उसके लिए सर लगभग 8,000 मतलब लगभग 8,000 करोड़ सर उसके लिए है। तो सर टोटल देखे तो 68,000 करोड़ के आसपास का ये बजट आउटले है सर। 1 फरवरी को आई थिंक, या 2 फरवरी में, थोड़ा कंफ्यूज हो सर। आपका डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर है, फिर बीकॉम है, फिर जूनियर आर्किटेक्ट आपका, एज ए हाँ मैंने सर वर्क किया है। फिर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, फिर आपका हॉबी स्केचिंग है। आप देखने से लग रहा है कहीं ना कहीं आप कुछ खोज रही हैं तो मिल नहीं रहा है, इसके चक्कर में बहुत सारी चीजों को आप ट्राई करते जा रहे हैं। सर मेरे अकॉर्डिंग मैं कोई मैच नहीं कर रहा है। सर मेरे अकॉर्डिंग मैं ये देखती हूँ कि आई एम अ डाइवर्स पर्सन, मतलब मैं काफ़ी चीज़ें, मतलब मैं अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज मुझे मतलब है, और मैं इन्हीं नॉलेजेस का मतलब जो यूज़ है सर वो मैं फील्ड पे अपने काम में भी मतलब कि करूँगी। एक शेडिंग टेक्निक होता है। शेडिंग टेक्निक? यस सर, शेडिंग। और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? सर शेडिंग में हम लोग हैचिंग करते हैं, क्रॉस हैचिंग करते हैं, उसके बाद एक स्क्रिबलिंग होता है, स्टेपलिंग होता है, और कंटूरिंग भी होती है, और जिगजैग और बेस लाइंस करके भी एक टर्म होता है सर, बेस लाइंस, ये भी करता है। लास्ट क्वेश्चन, यस सर। भारत अमेरिका का जो डील साइन हुआ है, भारत अमेरिका का डील साइन, यस सर। क्या क्या प्रोविजन है और आप इसको कैसे देखते हैं? सर इसे सर मैं एक अच्छे टर्म पे देखती हूँ कि इससे इंडिया और यूएसए के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं वो भी सर इम्प्रूव होंगे। और जो अभी सर एक चाबार पोर्ट का मतलब मुद्दा चल रहा था कि 2026 में हमें इसे रिन्यू फिर वापस करना है, तो इंडिया और यूएसए की ये ट्रेड डील से ये हो सकता है कि हम अमेरिका से इस चीज़ पे मतलब कि बात कर पाएंगे एज अ सॉफ्ट पावर, कि हम वापस से चाबार को मतलब कंटिन्यू करें। और तीसरी चीज़ की सर, इंडिया और यूएसए के ट्रेड में इंडिया मतलब बेनिफिशियरी है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो हमारी ये डील साइन होने से ये होता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल है, और जो जेम्स मतलब जेम्स रिलेटेड जो सेक्टर है सर, उसमें जो प्रॉब्लम्स चल रही थी कि मतलब इकोनॉमी का वहाँ पे लॉस देखा जा रहा था सर, वो वापस से फिर से रिन्यू हो जाएगा। एग्रीकल्चर को लेके क्या इशू है? एग्रीकल्चर का इशू क्या है? एग्रीकल्चर, सॉरी सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई। इंडिया यूएसए का जो डील हुआ है उसमें हाँ। एग्रीकल्चर का इशू क्या है जो इतना विरोध हो रहा है? सर मैं थोड़ा गेस कर सकती हूँ, मैं अवेयर नहीं हूँ पूरी तरीके से इस मैटर से, मैं गेस कर सकती हूँ सर इफ ये वाला। सर मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये इशू हो सकता है कि इंडिया मतलब कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट पे मतलब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ के अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो जो यहाँ के लोकल किसान हैं उनको सर फिर मतलब कि एक फेयर प्राइस नहीं मिलेगा और उनको लॉस हो सकता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में शायद हम इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करें।